अस्सलामुअलैकुम। आज हम बात करेंगे हाइपोथायरिज्म के हवाले से और हाइपरथायरिज्म के हवाले से। बहुत इंपॉर्टेंट है, सेव कर लीजिएगा और इसको बार बार सुनिएगा। बात करते हैं हाइपोथायरिज्म की और हाइपरथायरिज्म की, तो हमारे पास ये एंडोक्राइन सिस्टम के टॉपिक हैं। हाइपो मीन्स कम और हाइपर मीन्स ज़्यादा। सबसे पहले तो मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि आपने इस वर्डिंग को, इस टर्म्स को, किसी भी टर्म्स को, जब भी आप किसी मेडिकल टर्म्स को पढ़ते हैं तो कोशिश करिएगा उसको तोड़ने की कोशिश करिएगा। जब आप तोड़ कर पढ़ते हैं तो आपको चीज़ें समझ आती है। हाइपोथायरिज्म यानी जो हमारे थायराइड ग्लैंड्स हार्मोन सिक्रीट करता है वो कम हो जाना, और हाइपरथायरिज्म में हमारे पास क्या हो जाता है, इंक्रीज़ हो जाते हैं थायराइड ग्लैंड के जो हार्मोन्स होते हैं। कौन से हार्मोन? T3 T4। T3 T4 का ज़्यादा हो जाना, इस कंडीशन को कहेंगे हम लोग क्या, हाइपरथायरॉयडिज्म। T3 T4 का कम हो जाना, इस कंडीशन को हम कहेंगे हाइपोथायरॉयडिज्म। यहाँ एक चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है, TSH यहाँ पे अपोजिट होता है। जहाँ आपको हाइपर थायरॉयडिज्म देखने को मिलेगा वहाँ पे आपको TSH कम मिलेगा, और जहाँ आपको TSH ज़्यादा मिलेगा तो वहाँ पे आपको हाइपोथायरॉयडिज्म की कंडीशन देखने को मिलेगी, जहाँ पे हमारे पास क्या होगा, T3 T4 कम देखने को मिलेगा आप लोगों को। समझते हैं इसके साइन एंड सिम्टम को। तो साइन एंड सिम्टम भी आप लोगों ने इसी से याद करने हैं, हाइपो से और हाइपर से। हाइपो में आपको चीज़ें कम देखने को मिलेगी अपने नॉर्मल रेंज से, और हाइपर में ज़्यादा देखने को मिलेगी। जैसे कि हमारे पास हार्ट बीट है तो आपको ऐसे पेशेंट्स में टेकिकार्डिया देखने को मिलेगा। हाइपर होगा, जो हाइपरथायरॉयडिज्म के पेशेंट्स होते हैं वो टेकिकार्डिया के साथ होंगे, हाइपरटेंशन के साथ होंगे, कॉन्स्टिपेशन हमारे पास हाइपोथायरॉयडिज्म का पार्ट है। डायरिया देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ आपको टेम्परेचर यानी हाई ग्रेड फीवर आपको मिलेगा, मेटाबॉलिज्म इसकी हाई होगी, सही है। और इसके साथ साथ स्वेटिंग देखने को मिलेगा, और ऐसे पेशेंट्स में हमारे पास हीट इंटॉलरेंस आपको देखने को मिलेगा। और इसके साथ साथ एक्सोथैलेमस क्या होता है, यानी आंखों का बाहर आ जाना, ये भी आपको हाइपरथायरॉयडिज्म में देखने को मिलेंगे। फिर हम बात करें हाइपो की, तो हाइपो में आपको हर चीज़ कम मिलेगी। जैसे हमारे पास कॉन्स्टिपेशन क्यों होगा, पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट स्लो हो जाएगी। इसके साथ साथ ब्रेडिकार्डिया देखने को मिलेगा, ब्रेडिप्निया देखने को मिल सकता है, कूल इंटॉलरेंस देखने को मिलेगा क्योंकि बॉडी बिल्कुल कूल होगी। मेटाबॉलिज्म बिल्कुल स्लो हो जाएगी क्योंकि हर चीज़ आपको कम क्या मिलेगी, कम देखने को मिलेगी। हाइपोथर्मिया देखने को मिल सकता है आपको। तो ये हमारे पास किस चीज़ के सिम्टम्स हैं, ये है हमारे पास हाइपोथायरॉयडिज्म के। अब समझते हैं यहाँ पे कि इसके कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकते हैं। तो हाइपोथायरॉयडिज्म मैक्सिडीमा करा सकता है, और हाइपरथायरॉयडिज्म हमारे पास थायराइड स्टॉर्म करा सकता है। थायराइड स्टॉर्म क्या होता है? थायराइड स्टॉर्म वो कंडीशन होती है जब ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है, यानी 105 से ज़्यादा हो जाती है, ट्रीमर्स देखने को मिल सकती है, डिलीरियम देखने को मिल सकता है। तो ये हमारे पास कंडीशन कहलाएगी क्या, थायराइड स्टॉर्म। वजूहात मुख्तलिफ हो सकती है हमारे पास, सब टोटल हमारे पास जो थायरॉयडेक्टमी की जाती है उसमें आपको देखने को मिलेगी, सही है। और इसके साथ साथ मेडिकेशन का प्रॉपर इस्तेमाल ना करना तो वो थायराइड स्टॉर्म करा सकता है। तो इसमें हम क्या करेंगे, कूल इन्वायरमेंट प्रोवाइड करेंगे पेशेंट को। ये था आज का हमारे पास टॉपिक। इसकी ट्रीटमेंट की बात करें हमारे पास, अगर हम हाइपर की बात करें तो आयोडीन दी जाती है, सही है। थायरॉयडेक्टमी की जाती है, सही है, और इम्यूनोसप्रेशन दी जाती है, सही है, ताकि थायराइड के जो एक्टिविटीज़ है उसको हम क्या करें, सप्रेस कर सकें। हाइपो की हम बात करें, लियोथायरॉक्सिन दी जाती है, और ये आपने लाइफ टाइम कहानी होती है। ये है लियोथायरॉक्सिन जिसको यूज़ किया जाता है हाइपोथायरॉयडिज्म में, और इसके साथ साथ काउंसलिंग की जाती है। ये हमारे पास आज के टॉपिक थे। हाइपो में लियोथायरॉक्सिन यूज़ की जाती है और हाइपर में आयोडीन यूज़ किया जाता है। और इसके साथ साथ आपने रिस्क का जो मैक्सिडीमा का रिस्क है उसको आपने मॉनिटर करना होता है। और इसमें हमारे पास हाइपो में वेट गेन देखने को मिलेगा आपको, सही है, फटीक भी हो सकती है, बाकी चीज़ें मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ आप लोगों के साथ। फिर हाइपर की हमने बात करी, ट्रीटमेंट ऑप्शंस की, रेडियो एक्टिव आयोडीन, इस पर मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ आप लोगों के सामने। थायराइड स्टॉर्म देखने को मिलेगा जिसमें हम क्या करते हैं, कूलिंग आइस पैक ब्लैंकेट का इस्तेमाल करते हैं। O2 एस्पिरिन का इस्तेमाल आपने नहीं करना होता। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह।